जय सिया राम। तो आज हम अपनी प्यारी कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जिन दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। उनका नाम है श्री रघुनाथ गोस्वामी जी। श्री रघुनाथ जी जगन्नाथ स्वरूप के अनन्य प्रेमी भक्त थे। श्री गौरांग महाप्रभु के प्रेमी भक्त थे। जैसे माधव दास जी जगन्नाथ जी को अतिशय प्रिय थे, वैसे ही ये इनके लिए भी उतना ही प्रेम रखते जगन्नाथ भगवान जी। जैसे उनकी कभी सेवा की, वैसे ही सेवा इनकी भी की। अपनी रजाई उड़ाई, बीमारी में इनकी खूब सेवा भी की। हर तरह से खूब प्रेम लुटाया जगन्नाथ भगवान ने श्री रघुनाथ गोस्वामी पर। और इनका भी श्री जगन्नाथ जी के चरणों में ही अपार प्रेम था। निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते थे। वैष्णव धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और वैष्णव जनों को तो प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे। नीलाचल धाम में रहते थे और उत्कल प्रांत में इनका जन्म हुआ था, अर्थात उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। और वहाँ के लोग तो इन्हें श्री गरुड़ जी ही कहा करते थे। कहते थे कि जिस तरह श्री गरुड़ जी ठाकुर सेवा में तत्पर रहते हैं, सदैव ठाकुर जी के श्रीमुख की ओर निहारा करते हैं कि जैसे ही कोई सेवा हो तुरंत पूरी की जाए, वैसे ही रघुनाथ गोस्वामी जी भी निरंतर सिंहपौर पे जगन्नाथ भगवान जी के स्वरूप को निहारते रहते थे, उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। जगन्नाथ पद प्रीति यथा जगन्नाथ मन मोह लियो रे, घर आंगन मुहि कुछ नहीं भावे, लोक लाज सब छोड़ दियो रे। नील चक्र पर ध्वजा विराजे, परसत ही आनंद भयो रे। सांवरी सूरत रज लपटानी, लाल दुशाला ओढ़ लियो रे। श्री बलभद्र सुभद्रा संगिनी, कृष्णदास बलिहारी की ओरे। तो ऐसे थे श्री रघुनाथ गोस्वामी जी। तो श्री रघुनाथ गोस्वामी जी के पिता बंगाल प्रांत के सप्तनाम नामक ग्राम के जमींदार थे। राजाओं का सब वैभव था उनका। नाम था श्री गोवर्धन दास मजूमदार। इनके एक ताऊजी भी थे। ताऊजी अर्थात पिता के बड़े भाई, जिनका नाम था हिरण्यदास जी। अब ताऊजी निसंतान थे, तो पिता और ताऊजी अर्थात पूरे ही घर परिवार में इकलौते पुत्र यही थे श्री रघुनाथ गोस्वामी जी। घर में अब अपार धन संपदा थी, क्योंकि बंगाल के नवाब की ओर से इनके पिता उस इलाके के राज कर की वसूली करते थे। 20 लाख का कर वसूली होती थी तब, जिसमें से 12 लाख नवाब को देते थे और 8 लाख प्रति वर्ष इनकी बचत होती थी। और ये बात काफी समय पहले की है। उस समय के 8 लाख अर्थात आज के तो 8 करोड़ से भी अधिक होंगे। तो इतनी संपत्ति थी और घर में केवल एक यही लड़के पुत्र, एक यही श्री रघुनाथ गोस्वामी जी। तो अब माता पिता का कितना लाड चाव मिलता होगा, ताऊ जी का कितना लाड चाव मिलता होगा, क्योंकि समस्त खानदान में एक यही थे जो सब कुछ संभालने वाले थे। तो इन पे जिम्मेदारियां भी खूब और लाड चाव भी खूब होता था। सब प्रकार के घर में भोग सुख सुविधाएं सब कुछ थी, लेकिन बालपन से ही ये संसारिक भोगों से सुख विलास से एकदम उदासीन रहते थे। तो थोड़े बड़े हुए तो विद्यालय जाने लगे पढ़ने के लिए। इनके शिक्षा गुरु थे श्री बलरामाचार्य जी। उनकी पाठशाला में जाते थे और वहीं पर श्री गौरांग महाप्रभु के अतिशय प्रिय पार्षद श्री हरिदास ठाकुर जी का इन्हें दर्शन हो गया, उनका सत्संग पा लिया। अब उनकी कथा कुछ दिनों पहले ही श्रवण करी। वे तो अद्भुत नाम जापक थे, रोज 3.25 लाख नाम जप करते थे, वो भी उच्च स्वर में कीर्तन के स्वरूप में। अब ऐसे उच्च भक्त का, उच्च भागवत का दर्शन हो गया, सत्संग प्राप्त हो गया। उनके श्री मुख से नाम ध्वनि सुनते ही ये आत्म विभोर हो गए। इनके हृदय में भी वैराग्य उत्पन्न होने लगा और श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रेम जगने लगा। और अब उनके सत्संग से तो समय समय पर इन्हें गौर चरित्र सुनने को मिलता, उनका नाम सुनने को मिलता, उनके रूप के बारे में सुनने को मिलता, उनकी लीलाएं सुनने को मिलती। अब महाप्रभु जी के प्रति जब इतना सुने, इतनी लीलाओं का गान सुने, तो हृदय में सहज आकर्षण, हृदय अब इनका तड़पने लगा अपने ठाकुर जी महाप्रभु से भेंट करने के लिए। क्योंकि भगवत लीला इतनी नहीं सुनी, लेकिन स्वयं जब राधा कृष्ण जी गौरांग महाप्रभु के रूप में आ ही गए, उनकी लीला सुनने को मिल रही है,
तो कैसे ना मन आकर्षित हो। तो अब हृदय अति व्याकुल कि हमें भी गौरांग महाप्रभु के दर्शन करने हैं। कोशिश करने लगी, अब जैसे तैसे घर से भागने की चेष्टाएं करने लगी। अब धीरे धीरे माता पिता को भी पता चल गया कि अच्छा इनके मन में क्या चल रहा है, घर से भागना चाहते हैं ये किन्हीं गौरांग महाप्रभु से मिलने के लिए। तब तो इन पे कड़ा पहरा लगा दिया गया, क्योंकि अब इतनी अपार धन संपत्ति और पुत्र यदि भक्त बन जाए, घर बार छोड़ के निकल जाए तो कैसे सहन करे माता पिता। घर के बंधनों में बांध के रखना चाहते थे इन्हें, तो बस कड़ा पहरा लगा दिया, शासन करने लगे इन पे, जिससे अब रघुनाथ जी की विकलता तो बढ़ने लगी। क्योंकि माता पिता, संसारिक माता पिता तो ऐसे कि बच्चा चाहे कुछ भी कर ले, चाहे डाकू चोर बन जाए तो भी इतना दुख नहीं होता। यदि बच्चा भक्त बन जाए, साधु हो जाए तो ज्यादा दुख होगा माता पिता को कि अरे हमें छोड़ के चला गया। तो वही हालत थी इनके घर पे भी, कहीं हमारा पुत्र भक्त ना बन जाए, घर संसार छोड़ कर ना चला जाए। तो अब घर पे खूब पहरेदार लगाने लगे, कड़ी निगरानी में रहने लगे, कहीं नहीं जाने देते थे इन्हें। अब इन सब से तो और बंधन बंधने लगे, तो इनके मन में विकलता बढ़ने लगी। अब तो और दिन पर दिन सोचते कि कैसे निकला जाए इन बंधनों से, कैसे मुक्ति पाई जाए, कैसे महाप्रभु के दर्शन हो। तभी एक दिन इन्हें समाचार मिला, दुखद समाचार मिला कि गौरचंद्र ने, गौरांग महाप्रभु ने संन्यास ले लिया। अब जितना दुख वहाँ सब नवदीप वासियों को हुआ होगा, उनकी माता को, उनकी पत्नी को, सब उनके पार्षद को जितना दुख हुआ था कि महाप्रभु जी भाग गए संन्यास लेने। क्योंकि सुना था ना, जैसे हमने कथा में, कैसे आधी रात्रि में गंगा जी को तैर कर पार करके भाग गए थे महाप्रभु जी संन्यास लेने के लिए। जितना वो सब तड़पे होंगे, आज वही दुख श्री रघुनाथ जी को हो रहा है, जबकि इन्होंने कभी दर्शन नहीं किए हैं महाप्रभु जी के, केवल लीलाएं सुनी है, उनके विषय में उनकी कथाएं सुनी है, और उतना ही दुख हो रहा है कि महाप्रभु जी ने संन्यास ले लिया। मूर्छा आ गई इन्हें। अब तो दिन रात हाँ गौर करके विलाप करते। तीसरे दिन पता चला कि महाप्रभु जी को जैसे तैसे उनके पार्षद भक्त सब शांतिपुर ले आए, अद्वैताचार्य जी के घर पधारे हैं वो। अब तो मन में भारी विकलता, क्योंकि शांतिपुर इनके घर से बहुत दूर नहीं था। तो मन में उत्कट इच्छा कि अब हम महाप्रभु जी के दर्शन करने जाएंगे। इतना अब रुदन करते माता पिता के पास गए, इच्छा प्रकट की कि कृपा कीजिए, हमें महाप्रभु के दर्शन करने हैं, यही पास में आए हुए हैं, अब तो हमें उनके पास जाना है। तब तो माता पिता ने इनकी स्थिति देखी कि दिन भर रोता है, हाँ गौर करता है, तो क्यों ना एक बार दर्शनों के लिए भेज दिया जाए, शायद इनकी स्थिति सुधर जाए, इतना जो रुदन है वो कम हो जाए। तो ठीक है, बहुत सारे ब्राह्मणों को, बहुत सारे सेवकों को इनके साथ भेजा शांतिपुर, क्योंकि अब राजाओं का सा वैभव था, अपने पुत्र को ऐसे कैसे भेज देते। खूब सारी व्यवस्थाओं के साथ इन्हें भेज दिया। अब तो रघुनाथ दास जी जैसे ही शांतिपुर पहुंचे तो देखा असंख्य भक्त वृंद और बीच में विराजित श्री महाप्रभु जी। अब उन गौर सुंदर को देख के हृदय में परम शांति का अनुभव कर रहे हैं कि आज जाके महाप्रभु के दर्शन हुए। अब तो दर्शन करके प्रेम अश्रु नहीं रुक रहे हैं, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम कहते हुए, रोते हुए श्री महाप्रभु जी के चरणों में गिर पड़े। क्योंकि कब से इच्छा थी दर्शनों की, केवल लीलाएं सुनते थे, उनकी कथाएं सुनते थे, लेकिन आज जाकर दर्शनों का सुख मिला। और जब वो सुख मिला तो रोक नहीं पाए स्वयं को, अश्रुधारा फूट पड़ी, जिससे महाप्रभु जी के चरण पखारे उन्होंने, खूब रुदन किया, और महाप्रभु जी ने भी उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। भक्त और भगवान का अद्भुत मिलन हुआ, सब और सुख छा गया, प्रेम आंसू छलछला पड़े सबके।
7 दिन तक रघुनाथ दास जी वहीं रहे। खूब आनंद से महाप्रभु जी के दर्शन हुए और महाप्रभु जी भी कितनी कृपा करते थे उन पे। वैसे अपना अधरामित प्रसाद किसी को नहीं देते थे, लेकिन इन पर विशेष कृपा करते थे। जब भोजन पाते थे, प्रसाद पाते थे, तो अपना उचित प्रसाद शीत प्रसादी कहकर स्पेशली रघुनाथ दास जी के लिए भिजवाते थे कि इन्हें दीजिए, ये पाएंगे बाकी का। महाप्रभु जी का प्रसाद सामान्य बात थोड़ी है, वे पाते थे, और जिससे तो इनके हृदय में प्रेम भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन अब समय बीता, 7 दिन हुए। अब महाप्रभु जी ने आज्ञा दी कि अब आप वापस अपने घर को जाइए। इनका बिल्कुल मन नहीं था कि नहीं प्रभु, अपनी शरण में ही रखिए, कहीं नहीं जाना। लेकिन जब आज्ञा दे दी तो पालन करना पड़ा। जबरदस्ती महाप्रभु जी ने विवश किया इन्हें कि आपको घर जाना पड़ेगा। अब शरीर तो घर आ गया, लेकिन मन वहीं गौर के चरणों में रह गया। अब तो दिन रात वही चिंतन लगा रहता, अश्रुधारा बहती। और अब घर में माता पिता इनकी ये अवस्था देख के तो बड़े चिंतित कि दिन रात उन्हीं का चिंतन करता है, क्या हो गया है इन्हें। तब सोचा, अब संसार का सबसे बड़ा बंधन तो एक है, विवाह। तो सोचा कि क्यों ना इन्हें इसी बंधन में बांधा जाए। पहरेदार आदि लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, उन्हें तो चकमा देके भाग सकते हैं। क्यों ना अब इन्हें विवाह के बंधन में बांधा जाए, जो कभी भाग ही ना पाए। तो एक बहुत सुंदर कन्या से इनका विवाह करा दिया गया, जिससे कि ये संसार में फंस जाएं, मोहजाल में फंस जाएं और गौर हरि को भूल जाएं। लेकिन ठाकुर जी के भक्त भी ऐसे कच्चे नहीं होते। उनके हृदय का वैराग्य अनुराग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, दिन प्रतिदिन प्रबल होता ही गया। घर संसार का निर्वाह तो कर रहे थे, लेकिन दिन रात गौर हरि का सुमिरन बना रहता था। 4-5 वर्ष बीत गए। गौर का खूब वियोग सहते, लेकिन आदेश है गौर हरि का कि वहीं रहो, इसलिए घर में रह रहे हैं। तभी कुछ दिनों बाद, 4-5 वर्ष के बाद एक बार सुखद समाचार मिला, जिससे हृदय को शीतलता मिली। समाचार मिला कि गौरांग महाप्रभु पुनः शांतिपुर आ रहे हैं। ये तभी की बात है जब दक्षिण यात्रा आदि करके कुछ समय जगन्नाथ जी के पास रहकर पुनः गौर हरि ने महाप्रभु जी ने सोचा कि वृंदावन जाया जाए। उन्हीं सब क्रम के बीच शांतिपुर भी रुके थे। वही समय जब इन्हें सूचना मिली कि महाप्रभु जी पुनः शांतिपुर आ रहे हैं, तो अब रघुनाथ दास जी ने फिर पिताजी से कहा, पिताजी गौर चरणारविंद की जाके दर्शन करने हैं, कृपा कर आज्ञा दीजिए, अन्यथा अब मेरा जीवन नहीं रहेगा। बिना दर्शनों के मन अकुला रहा है। जैसे तैसे 4-5 वर्ष बीत गए। संसार का निर्वाह तो कर रहा हूँ ना, लेकिन अब महाप्रभु जी इतने निकट हैं और मैं यदि दर्शनों को ना जा पाऊँ तो ये शरीर भी नहीं रह पाएगा, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। कृपा करके अब आज्ञा दे दीजिए। पिता ने वास्तविकता को भी समझा और सोचा कि ठीक है, भेज दिया जाए। इतना रुदन कहीं सच में ही प्राण न निकल जाए। तो पूरी व्यवस्था के साथ जैसे पहले भेजा था, पुनः रघुनाथ दास जी को अनुमति दे दी और भेज दिया। जाते जाते बार बार कहते, लेकिन रघु शीघ्र आना, और ये भी आश्वासन देते, हाँ हाँ पिताजी, मैं शीघ्र ही आऊंगा। कुछ दिनों में खूब प्रेम से महाप्रभु जी की सेवा में रहे। खूब आनंद रहा, भोग प्रसादी पाते, उनकी शीत प्रसादी पाते, खूब सेवा करते। लेकिन फिर से महाप्रभु जी ने अब इन्हें घर जाने को बाध्य किया कि तुम्हें घर जाना होगा। आज्ञा कैसे टाले महाप्रभु की। रोते बिलखते घर की ओर जाना पड़ा। परंतु अब की बार महाप्रभु जी ने कृपा करके इन्हें वैराग्य और अनुराग का रहस्य समझा दिया और आदेश दिया कि रघु निष्ठा का हृदय में पोषण करते हुए अनासक्त भाव से बाहर से लोक व्यवहार करो, क्योंकि यदि लोक व्यवहार नहीं करोगे तो कोई तुम्हें इस पथ पे आगे नहीं बढ़ने देगा, मुश्किल हो जाएगी यहाँ पे।
तो इसीलिए घर में सारा प्रेम अपने हृदय में छिपाकर लोक व्यवहार करो। तो अब रघुनाथ दास जी घर आ गए और पहला जैसा जैसा उद्वेग था, प्रेम था, अब किसी और के सामने जाहिर नहीं करते, सब अपने हृदय में समेट के रखते, प्रसन्नता पूर्वक सबसे मिलते, बात करते, व्यवहार करते। और इन सब से इनके माता पिता भी बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा संतोष हुआ कि चलो हमारा डिसीजन ठीक था दर्शन के लिए, अब ये ठीक है। पहले की बातें विरोध नहीं करता, जाने की जिद नहीं करता, दिन रात रोता विलाप नहीं करता। लेकिन वे नहीं जानते थे कि इनके हृदय में सब समेटे हुए थे। वे ऊपर से लोग व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन हृदय तो अभी भी गौरांग महाप्रभु के पास ही है। तो अब अपने कुल की प्राचीन परंपरा का पालन करते हुए एक दिन रघुनाथ दास जी ने अपने गुरु श्री यदुनंदनाचार्य जी से कृष्ण मंत्र की दीक्षा ले ली। अब सांसारिक लोग सुख के लिए, भोग के लिए, पुत्र आदि के लिए, धन प्राप्ति के लिए बहुत सारे अनुष्ठान करते हैं, लेकिन रघुनाथ दास जी के हृदय में एक ही इच्छा कि इस नरक तुल्य संसार से छूटने को मिल जाए, इस बंधनों से मुक्ति मिल जाए और श्री गौर के चरणों में, महाप्रभु जी के चरणों में प्रेम हो जाए। तो घर में कहा कि हम व्यापार बड़े, पुत्र आदि, धन संपदा के लिए कुछ अनुष्ठान करना चाहते हैं, इस मंत्र का पुरुषरण करना चाहते हैं। पुरुषरण अर्थात जो दीक्षा मंत्र होता है उसके प्रति एक अनुष्ठान होता है, एक निश्चित संख्या मिलती है, उससे जप करना होता है, उतना जप करना होता है, और तब बहुत सारे नियम आदि भी होते हैं जो पालन करने होते हैं। तो यदि ये कहते कि भक्ति के उदय के लिए, ठाकुर जी के चरणों में प्रीति के लिए, संसार से वैराग्य के लिए हम अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो कोई नहीं करने देता। लेकिन इन्होंने कहा व्यापार के लिए, धन संपदा के लिए हम ये अनुष्ठान करना चाहते हैं। सब बड़े राजी हुए, खूब प्रसन्नता पूर्वक हामी भर दी, क्योंकि अब ये सबके सामने संसारिक बन के ही रह रहे थे। तो आज्ञा मिल गई और इन्होंने अनुष्ठान प्रारंभ किया। लगभग 2 वर्ष हुए, अनुष्ठान पूरा हुआ, और तभी एक दिन समाचार प्राप्त हुआ कि सप्तग्राम में श्री महाप्रभु जी के अभिन्न अंग, उनके अतिशय प्रिय श्री नित्यानंद जी पधारे हैं। वे पानीहाटी ग्राम में श्री राघव पंडित जी के घर ठहरे हुए हैं। नित्यानंद जी का चरित्र तो हम सुन चुके हैं, इनकी कृपा के बिना महाप्रभु जी की कृपा प्राप्त नहीं होती। तो यदि महाप्रभु जी तक पहुंचना है तो नित्यानंद जी की कृपा अति आवश्यक है। अब जब ये सब समाचार रघुनाथ दास जी ने सुना तो मन मचल उठा कि अब तो इनके दर्शन करने जाना है। मन में अति व्याकुलता कि यदि नित्यानंद के दर्शन से चूक गया तो महाप्रभु जी कभी नहीं मिलेंगे। तो बहुत व्याकुल हो गए, लेकिन बाहर से कुछ ज्यादा नहीं दिखाया, जिससे कि माता पिता आज्ञा में विघ्न न दे। तो माता पिता के पास गए और सहज ही पूछा, लेकिन माता पिता को तो लगता था अब ये संसारिक हैं, तो ठीक है, सहजता से आज्ञा भी दे दी कि ठीक है, जाके दर्शन कराओ। खूब सारे उपहार की विविध सामग्री संग में दी, ब्राह्मण सेवक संग में दिए, और इन्हें पानीहाटी ग्राम भेज दिया श्री नित्यानंद जी के दर्शनों के लिए। अब कैसे दर्शन प्राप्त होते हैं इन्हें, नित्यानंद जी और इनका मिलन कैसा होता है, क्या वो महाप्रभु जी की प्राप्ति इन्हें सहज करवा देते हैं, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।